हाँ तो भैया नमस्कार और जय बुंदेलखंड। आज भैया कन्हैया 8 है यानी कि कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी की सबके हार्दिक शुभकामनाएं हमारी ओर से पूरे परिवार हैं। अब कृष्ण जन्माष्टमी में भैया हमने एक कविता लिखी है और वह कविता आप लोगों के यहाँ शेयर कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण की कहानी के बारे में सबके पता है। तो हमने जो कहानी लिखी है कृष्ण भगवान की कविता वह देवकी के व्यास हैं, वो के आगे से नहीं लिखी, व्यास है भगवान कंस है पता चलवे तक के नाम है। तो अब हम आ रहा है वही टॉपिक पे भैया, भगवान कृष्ण की बोलो जय। अब बता रहे हम भगवान कृष्ण की कविता। हे श्री कृष्ण भगवान, हे श्री कृष्ण भगवान, हम तुम्हें करें प्रणाम, हम तुम्हें करें प्रणाम। एक चचेरी बहन हती कंस की, एक चचेरी बहन हती कंस की, नाम देवकी था। वासुदेव के साथ ब्याह बड़े धूमधाम से किया था। वासुदेव के साथ ब्याह बड़े धूमधाम से किया था। कंस करबे चल दो उसकी बहन को ससुराल, कंस करबे चल दो उसकी बहन को ससुराल। और जबई भैया आकाशवाणी भाई कि अब जन्म ले तोरो पापों को कार। जबई भैया आकाशवाणी भाई कि अब जन्म ले तोरे पापों का कार। आठवां पुत्र देवकी को तेरो संहार करने आए। जब कंस ने इतनी सुनी तो कंस ने क्या सोचो, कंस ने सोची कि क्यों न देवकी को मार दो जाए। कंस ने सोची क्यों ना देवकी को मार दो जाए। देवकी खे मारवे के नाने कंस ने खींच लई तलवार। देवकी खे मारवे के लाने कंस ने खींच ली तलवार। फिर हाथ जोड़ खे वासुदेव ने विनती करी हजार। वासुदेव ने कहा बोली, अरे जेल में हमें डाल दो कंस, हम उतई रह जावे। हम भगवान कृष्ण की जन्म कविता आप लोगों को सुनावे। अरे बोले वासुदेव होगी जौन भी हमारी संतान, वो हम आपको सौंप देंगे। फिर ले लेना तुम उनकी जान। अरे जैसी कही थी वासुदेव ने ऊंसा ही कर दिया है। सात संतान मारी कंस ने ऐसा जुल्म किया है भैया, ऐसा जुल्म किया है। 8वीं संतान बनखे श्री हरि देव की गर्भ में आए। 8वीं संतान बनखे श्री हरि देव की गर्भ में आए। वो रूप चतुर्भुज के देवकी और वासुदेव के दर्शन साक्षात कराए। भगवान ने दर्शन करा के देवकी और वासुदेव को समझा दो। भगवान अब का बोले हैं वासुदेव जी से चतुर्भुज रूप में, जब मैं जन्म लूँगा सो जाएंगे सबरे पहरेदार। और खुल जाएंगे सबरे किबरा, जो हैं सब कारागार। अब का करने हैं वासुदेव के, भगवान उनके सब कुछ बताते हैं। और हम भगवान कृष्ण की कविता आप लोगों को सुनाते हैं। भव भगवान कृष्ण को जन्म, सो गए सबरे पहरेदार। और खुल गई बेड़ियां वासुदेव की, और खुल गए सबरे द्वार। अरे लेखें टोकरी में श्री हरि को वासुदेव बाहर को ले आए। और यमुना घाट पे वासुदेव जल्दी से पहुँचे जाएं। यमुना जी ने भी भगवान के पाँव छूबो चाहे। अब देख तूफान यमुना का वासुदेव घबराए। कृष्ण जी ने अपने पाँव नीचे खो दे बढ़ाए। भगवान कृष्ण ने अपने पाँव नीचे दे बढ़ाए। अरे पता चलू ने कंस ने कि का हो गई भैया घटना।
काका हो गई भैया घटना। और अब सोचा कि 8वां पुत्र देवकी ने दिया होगा अब जन्मा। अब कंस ने सोचा कि 8वां पुत्र देवकी ने अब दिया होगा जन्मा। सुबेरे से भैया कंस 8वीं संतान को मारने आया। सुबेरे से कंस भैया 8वीं संतान को मारने आया। और देवकी की गोद में कन्या देख, देवकी की गोद में कन्या देख कंस तो भैया चकराया। देवकी की गोद में कन्या को देख कंस तो भैया चकराया। फिर बोला तुमको तो 8वां पुत्र होगा जन्मा। फिर कंस का बोल रहा हूँ देवकी से, फिर तुमको तो 8वां पुत्र होगा जन्मा। फिर तेरी गोद में जा कैसे आ गई कन्या, फिर तेरी गोद में जा कैसे आ गई कन्या। अब वासुदेव का बोल रहे हैं कि हे महाराज, हे कंस महाराज, कन्या ने ही जन्म लिया, कन्या ने ही जन्म लिया। जा बात वासुदेव बताते हैं, जा बात वासुदेव बताते हैं। और हम भगवान श्री कृष्ण की कविता आपको सुनाते हैं, हम भगवान श्री कृष्ण की कविता आपको सुनाते हैं। और जैसा ही कंस ने उस कन्या को मारने को चाहा, जैसा ही कंस ने उस कन्या को मारने को चाहा, छूट गई कंस के हाथों से, छूट गई कंस के हाथों से। फिर उस कन्या ने कंस को सब बतलाया, फिर उस कन्या ने कंस को सब बतलाया। अरे जन्म लेके पहुंच गया है कंस तुझे मारने वाला, जन्म लेके पहुंच गया है कंस तुझे मारने वाला। जब यह बात सुनी कंस ने, जब यह बात सुनी कंस ने, क्रोध में भड़क गई ज्वाला, क्रोध में भड़क गई ज्वाला। अब भैया हमारी कविता का हो रहा है विराम, अब भैया हमारी कविता का हो रहा है विराम। अब भगवान कृष्ण के चरणों में हमारो बारंबार, भगवान कृष्ण के चरणों में अब हमारो बारंबार। भैया आप लोगों के जब कविता हमने सुनाई टूटी फूटी सी, अब जैसी भैया हम पे बनी है और लिखी है, हमने आपको बताई। अगर आप लोगों के यहाँ पर कोई गलती समझ में आई हुई तो हम कमेंट में बता सका था, और अपने छोटो भाई समझ के माफ़ कर देना। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हाय हेलो छोड़ो और राधे राधे बोलो। धन्यवाद।